हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हमारा डे 24 है और टॉपिक हमारे पास है फ्यूचर ट्रेडिंग। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग जो हमारा टॉपिक है वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है फ्यूचर ट्रेडिंग, बट हम उसको क्रिप्टो की नज़र से ही देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा सकूं ताकि आप लोगों को है ना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के अंदर उलझना ना पड़े, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? फ्यूचर ट्रेडिंग ये होती है कि मैं प्रोडक्ट को, जो भी मेरा कॉइन है उसको मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ इन फ्यूचर। इन फ्यूचर से मुराद ये है कि मैं कोई भी चीज बाय या सेल कर रहा होता हूँ फ्यूचर प्राइसेस को बेस करते हुए। अब इससे दो ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं कोई भी चीज को हेज कर सकूं या कोई भी चीज को परचेज कर सकूं इन डाउनवर्ड्स मार्केट। यानी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मैं उस उधर से भी कमा सकता हूँ, पर फ्यूचर ट्रेड मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। यानी अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मैं मार्केट को शॉर्ट कर दूंगा। ये यानी शॉर्ट करने से मुराद ये कि मुझे लगता है कि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो मैं ये करूंगा कि मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आज कोई चीज मुझे लगता है 5 रुपए की है, वो 4 दिन बाद अगर वो 3 रुपए की हो जाती तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको आज के दिन 5 रुपए का बेच दूंगा। मैं कितने का बेच दूंगा? आज उसमें उसको 5 रुपए का बेच दूंगा और मुझे लगता है कि कल वो 3 रुपए की होगी तो मैं उसको कल 3 रुपए में खरीदूंगा और 2 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। सेम यहाँ पे भी यही चीज है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाऊं तो फ्यूचर्स में क्या हो रहा होता है, फ्यूचर्स में हम लोग मार्केट को लॉन्ग यानी ऊपर से भी कमा सकते हैं और शॉर्ट नीचे से भी कमा सकते हैं। अब फ्यूचर मार्केट और स्पॉट मार्केट में कुछ डिफरेंशिएट है जो कि फ्यूचर मार्केट को थोड़ा सा रिस्की और स्पॉट मार्केट को थोड़ा सा सेफ बनाती है। अब वो कौन से एक्सपेक्ट्स है जो कि फ्यूचर और स्पॉट मार्केट दोनों में आते हैं? सबसे पहली चीज है मार्जिन। देखिए, स्पॉट मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मिनिमम $10 की चीज लेनी पड़ती है। अगर आप बाइनेंस का इस्तेमाल करते हैं एक्सचेंज, आप $10 पे कोई भी चीज होल्ड करें, कितने की भी हो जाएगी, वो आपका के एनालिसिस है। लॉन्ग टर्म में आप होल्ड कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर मार्केट में मार्जिन की बहुत वैल्यू है। मार्जिन यानी अमाउंट में कितनी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मार्जिन आपकी लिक्विडेशन तय करती है। लिक्विडेशन यानी अगर आपने कोई मार्जिन तय किया, यानी आपने बोला कि मैं $50 पे ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी एक्सचेंज एक लिक्विडेशन अमाउंट निकालेगी। अगर ये मार्जिन चूज करने के बाद अगर प्राइस इस अमाउंट से नीचे चली जाती है, यानी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने मार्जिन चूज किया और लेट्स से फॉर बीटीसी चल रहा था, अब बीटीसी अभी चल रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल 26,000 27,000 का, सही है। अब आपने लॉन्ग किया, यानी आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, बीटीसी और ऊपर गेन करेगा, तो आपके सॉफ्टवेयर ने यानी आपके एक्सचेंज के सॉफ्टवेयर ने आपकी लिक्विडेशन दिखाई 23,000। अगर 23,000 से नीचे गया अमाउंट तो वो आपका अकाउंट लिक्विडेट कर देगा। अभी मैं लिक्विडेट का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है जिसमें आइसोलेटेड और हमारे पास दो तरह की चीजें आती है, ठीक है, वो एक लंबी बहस है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हमें अपना मार्जिन ये सोच के तय करना पड़ता है कि हम लोग कहीं लिक्विडेट ना हो जाए। और उससे भी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लेवरेज। फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज आती है, यानी आप क्या कर रहे होते हैं, आप एक अमाउंट शामिल कर रहे होते हैं और जो बकाया लेवरेज का पार्ट है वो आपको एक्सचेंज दे रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू कमीशन जो वो चार्ज करता है। अगर आपने 5x के ऊपर लेवरेज चार्ज किया है तो ₹1 आप अमाउंट पे कर रहे हैं एंड बाकी जो ₹4 है वो एक्सचेंज अमाउंट डाल रहा है और उस ₹4 के एवज वो क्या ले रहा होता है, आपसे कमीशन ले रहा होता है। अब लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप उसको यूज करना सही से जानते हैं तो वो आपको बहुत फायदेमंद भी है। और अगर आप बहुत ज्यादा ग्रीडी नेचर के, अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्की नेचर के, तो लेवरेज आपको बाकायदा स्पॉइल कर सकती है, बिल्कुल लिक्विडेट कर सकती है, आपको एक दिन में खत्म कर सकती है, पूरी मार्केट से निकाल सकती है आपको लेवरेज। नॉर्मली क्या होता है, बाइनेंस हम लोगों को लेवरेज अलाउ करता है 125x तक की, सही है, यानी आप 125 गुना तक भी लेवरेज ले सकते हैं, यानी आपका एक 124 रुपए एक्सचेंज के। ये बहुत रिस्की चीज होती है। यही वजह है कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग को रिस्की बनाता है ना, वो इन तीनों चीजों की मिस हैंडलिंग को बनाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको मार्जिन कितना चूज करना चाहिए जो कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट को कर सके, आपको यही नहीं पता कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस कैसे निकल रही है या लिक्विडेशन प्राइस आ रही है तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो भी आप सही से नहीं काम कर सकते। और अबव ऑल, अगर आप बहुत लालची है और अगर आपने ऊपर की दो चीजों को मद्देनजर ना रखते हुए अपनी लेवरेज को चूज किया है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप मार्केट से जल्दी किकआउट हो जाएंगे। अब ये तीन चीज इसके फायदे भी है और यही तीन चीजें इसके नुकसान भी है। पर ये जो हमारा मार्केट काम करती है, फ्यूचर ट्रेडिंग वाली मार्केट, सही है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज आती है। फ्यूचर ट्रेडिंग जो मार्केट काम करती है ना, ये लेवरेजेस पे काम करती है, इसलिए थोड़ी सी रिस्की होती है। अगर आपने मिसमैनेज कर लिया
तो बज़ाहिर के स्पॉट ट्रेडिंग आपके लिए थोड़ी फ्री मार्केट होती है, थोड़ा आपको सांस लेने की परमिशन मिलती है। मार्केट नीचे चली गई तो भी कोई मसला नहीं है, मार्केट ऊपर चली गई तो भी कोई मसला नहीं है। सही है, आप ऊपर चढ़ जाएगी तो आप बुक कर लेंगे मार्केट, अगर नीचे चली जाती तो आप मार्केट को ऐसे रहने देते हैं। पर फ्यूचर ट्रेडिंग में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता, हम लोगों को थोड़ा सा अपने रिस्क को संभाल के काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में रिटर्न बहुत ज्यादा होता है बनस्पत स्पॉट ट्रेडिंग के। तो आई होप, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है पर आई होप कि आप लोगों को काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर और स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। स्पॉट ट्रेडिंग नॉर्मली न्यूबीज इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग नॉर्मली हमारे पास थोड़े बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स या जिसको पता है कि रिस्क कैसे मैनेज किया जाए वो इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सी है? तो ऑब्वियसली जो अर्ली बीज है वो नॉर्मली स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ फोकस करते हैं, और जो थोड़े से लोग अच्छे हैं या जिसके पास गाइडेंस अच्छी है वो फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ फोकस करते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत इतना ही, काफी सारी नॉलेज हमने शेयर कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज।